नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। कभी सोचा है कि एआई जो कविताएं या कोड लिखता है वो असल में सोचता कैसे है? हैरानी की बात है कि इसके पीछे का तरीका बहुत ही सिंपल है, शायद कुछ ज्यादा ही सिंपल। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि एआई कैसे सिर्फ अगला शब्द सोचने से आगे बढ़कर पूरी कहानी की प्लानिंग करना सीख रहा है। आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स किसी जादूगर से कम नहीं हैं। ये कविताएं लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर का कोड बना सकते हैं और यहां तक कि पूरे पूरे आर्टिकल्स भी तैयार कर देते हैं। मतलब इनकी कैपेबिलिटी सच में कमाल की है। लेकिन इस कमाल की चीज के पीछे एक बहुत ही सिंपल सा सीक्रेट है। इसका जो कोर प्रोसेस है वो आप कह सकते हैं शॉर्ट साइटेड है। मतलब ये एआई असल में एक बार में बस अगला कदम ही सोचता है, पूरी रेस का नहीं। और पता है, यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी भी। चलिए इस विश्लेषण में इस प्रॉब्लम की तह तक जाते हैं और इसके नए समाधानों को समझते हैं। तो चलो सबसे पहले उस इंजन को समझते हैं जो आज के ज्यादातर एलएलएम्स को चलाता है। इसे कहते हैं नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन। देखो, नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन या एनटीपी सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, पर है बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल। इसका बस एक ही काम है, ये अनुमान लगाना कि दिए गए शब्दों के बाद अगला शब्द कौन सा होगा। वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे शब्द नहीं, टोकन कहते हैं। ये टोकन एक पूरा शब्द भी हो सकता है या शब्द का एक छोटा सा हिस्सा भी। और बस यही आज के एआई टेक्स्ट जनरेशन का फाउंडेशन। जरा इस डायग्राम पे नजर डालिए, कितना सीधा साधा प्रोसेस है ना? लेफ्ट साइड से इनपुट टोकन्स एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल नाम के इंजन में जाते हैं और राइट साइड से सिर्फ एक सिंगल आउटपुट टोकन बाहर आता है। दैट्स इट, एक बार में एक शब्द। पर अब सवाल ये उठता है कि ये जो एक एक शब्द करके सोचने का तरीका है, इसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इस लोकल सोच की छिपी हुई कमजोरियां क्या है। एनएलपी की 4 मेन कमजोरियां हैं। पहली है ग्रीडी जनरेशन। इसका मतलब है कि मॉडल बहुत लालची है। वो हमेशा बेस्ट अगला शब्द चुनता है, ये सोचे बिना कि आगे जाकर पूरा सेंटेंस कैसा बनेगा। दूसरी प्रॉब्लम है एरर एक्यूमुलेशन। सोचकर देखो, अगर आपने शर्ट का पहला बटन ही गलत लगा दिया तो क्या होगा? सारे बटन गलत लगेंगे, राइट? बस एनएलपी में भी यही होता है। एक छोटी सी गलती आगे चलकर एक बहुत बड़ी गड़बड़ बन जाती है। तीसरी कमजोरी, लॉस्ट इन द लॉन्ग रन। जब एआई को कोई लंबा टेक्स्ट लिखना होता है ना, तो वो अक्सर भटक जाता है, भूल जाता है कि उसने शुरू में क्या बात की थी। और चौथी है मिस अलाइंड सुपरविजन। ट्रेनिंग के टाइम एआई असल में प्लानिंग करना सीखता ही नहीं, वो तो बस रट्टा मारता है कि इस शब्द के बाद अगला शब्द क्या आना चाहिए। और इस प्रॉब्लम को एक रिसर्च पेपर बहुत अच्छे से समझाता है। उनका कहना है कि दिक्कत शायद ये नहीं है कि एआई सोच नहीं सकता, दिक्कत यह है कि हमने उसे अपने विचारों को एक एक शब्द करके बोलने पर मजबूर कर रखा है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। अब हम उन नए तरीकों पर नजर डालेंगे जहां रिसर्चर्स इस एक एक शब्द वाले मॉडल से आगे बढ़ रहे हैं और एआई जनरेशन का एक नया लैंडस्केप तैयार कर रहे हैं। ये स्लाइड एक तरह से भविष्य का मैप है। देखिए, लेफ्ट साइड में है हमारा पुराना एनटीपी मॉडल जो बस एक टोकन निकाल रहा है, लेकिन राइट साइड के नए तरीके देखिए, ये कमाल के हैं। कोई एक बार में कई टोकन बना रहा है, कोई प्लान बना रहा है, तो कोई पूरा का पूरा आउटपुट एक साथ तैयार कर रहा है। यहीं से एआई की सोच का दायरा बड़ा हो रहा है। इन नए रास्तों को हम 4 तरीकों से समझ सकते हैं। पहला, मल्टी टोकन प्रिडिक्शन। ये ऐसा है जैसे कोई लेखक बोलने से पहले मन में 2-3 शब्द सोच लेता है। दूसरा, प्लान देन जेनरेट। ये तो हम सब करते हैं, लिखने से पहले एक आउटलाइन बनाना है ना, बस वही। तीसरा, लेटेंट रीजनिंग। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। सोचो, एक पेंटर पेंटिंग बनाने से पहले पूरी सीन को अपने दिमाग में विजुअलाइज करता है, फिर उसे कैनवस पर उतारता है। और चौथा, कंटिन्यूअस जनरेशन। ये एक मूर्तिकार जैसा है जो पत्थर के एक बड़े से टुकड़े को धीरे धीरे हर तरफ से तराश कर एक खूबसूरत मूर्ति बनाता है। चलो अब इनमें से 2 सबसे गेम चेंजिंग तरीकों को थोड़ा और डीप में समझते हैं, प्लान करके सोचना और पैरेलल में सोचना। देखते हैं ये पुराने तरीकों से कैसे अलग हैं। तो पहला, कुछ मॉडल्स अब प्लान करना सीख रहे हैं, आगे की प्लानिंग। ये प्लान देन जेनरेट,
या PTG कॉन्सेप्ट है, जो एक बहुत ही लॉजिकल 2 स्टेप प्रोसेस है। ये फ्लो चार्ट देखो, कितना क्लियर है। सबसे पहले इनपुट एक प्लानर के पास जाता है। वो एक हाई लेवल प्लान बनाता है। फिर ये प्लान नीचे जनरेटर को गाइड करता है और जनरेटर उस प्लान के हिसाब से बढ़िया कोहेरेंट टेक्स्ट लिखता है। इससे AI के भटकने का चांस ही खत्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर। ये स्लाइड पुराने NTP और नए कंटिन्यूअस जनरेशन अप्रोच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। देखो, बाई तरफ NTP एक वन वे स्ट्रीट जैसा है। एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे मुड़कर कुछ ठीक नहीं कर सकते। लेकिन दाईं तरफ वाला तरीका एक एडिटर की तरह है, जो पूरे ड्राफ्ट को बार बार पढ़ता है और कहीं भी कुछ भी सुधार सकता है। इससे कंसिस्टेंसी बनाए रखना कितना आसान हो जाता है। और ये स्लाइड, वाह, ये उसी अंतर को और भी ज्यादा टेक्निकल लेवल पर दिखाती है। लेफ्ट में देखो, टोकन्स एक एक करके बन रहे हैं, लेकिन राइट साइड में देखो, कंटिन्यूअस मॉडल एक धुंधले से रैंडम आउटपुट से शुरू करता है और फिर जैसे कोई जादू हो, धीरे धीरे उसे साफ करके एक मीनिंगफुल टेक्स्ट में बदल देता है। ये सोचने के तरीके में एक जबरदस्त फंडामेंटल शिफ्ट है। तो ठीक है, ये सब बहुत कूल है, पर इसका मतलब क्या है? Why does this matter? चलिए अब इस रिसर्च के बड़े इंप्लीकेशंस को समझते हैं। देखो, बात सिर्फ तेज या थोड़े बेहतर चैटबॉट्स बनाने की नहीं है। ये AI को एक ऐसे सिस्टम से जो सिर्फ अगला शब्द गेस करता है, एक ऐसे सिस्टम में बदलने जैसा है जो सच में प्लान कर सकता है, रीजन कर सकता है और कंसिस्टेंसी के साथ कुछ बना सकता है। मतलब एक से बढ़कर एक की सोच। तो इन शॉर्ट, जब हम AI को एक एक शब्द की सोच से बाहर निकाल रहे हैं, तो हम सिर्फ टेक्स्ट जनरेशन नहीं सुधार रहे हैं, हम एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और रैशनल AI की नींव रख रहे हैं। ये नए तरीके, जैसा कि आप देख सकते हैं, टोकन लेवल प्रिडिक्शन और आइडिया लेवल रीजनिंग के बीच का जो गैप है, उसे भर रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर कोई AI एक बार में एक शब्द सोचना बंद कर दे, तो उसके विचार असल में दिखेंगे कैसे? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।